Which neurotransmitter is primarily associated with unipolar depression? Serotonin. What is another term for generalized anxiety disorder? Free floating anxiety. What type of attribution style is reflected in the sentence? I failed all my tests this month because the school's new schedule made everything chaotic for everyone. इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन स्टाइल्स का पता होना ज़रूरी है, जो कि कुछ एमसीक्यूज के ऑप्शन में गिवन है। स्पेसिफिक जहाँ आ जाएगा इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है। ग्लोबल जहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब कि वो प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड है, उसका असर जो है काफ़ी फैला हुआ है। इंटरनल का मतलब है कि इंसान उस प्रॉब्लम के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है। एक्सटर्नल का मतलब है कि अपने अलावा किसी को भी या सबको ब्लेम किया जा रहा है। स्टेबल का मतलब है कि वो अनचेंजिंग या परमानेंट है, और अनस्टेबल का मतलब है कि वो टेम्पररी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई फेल्ड माई ऑल टेस्ट दिस मंथ बिकॉज द स्कूल्स न्यू स्केड्यूल मेड एवरीथिंग क्योटिक फॉर एवरीवन। स्कूल के सिस्टम ने किया है, स्कूल के न्यू स्केड्यूल ने किया है, तो कौन जिम्मेदार हुआ? स्कूल, यानी कि एक्सटर्नल। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल तो आना है आंसर में, और मसला किसके साथ हुआ? एवरीवन, सब के लिए, तो वाइड स्प्रेड था, यानी कि ग्लोबल भी आना है। और अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल, इसका पता चलेगा इससे। आई फेल्ड ऑल माई टेस्ट दिस मंथ, सिर्फ इस महीने की बात की है कि स्कूल के न्यू स्केड्यूल ने जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल कर दिया है टेस्ट में पास होना, तो ये है अनस्टेबल, यानी कि ग्लोबल, एक्सटर्नल, अनस्टेबल। करेक्ट आंसर इज सी। What is characterized by involuntary driving and apparently purposeless motor behavior? Stereotypic movement disorder. What does DSM stand for? ये abbreviation बहुत important है. Diagnostic and Statistical Manual. In trephining, what was the purpose of using a stone instrument called trephine? Trephining एक ऐसा process था जो स्टोन एजेस में किया जाता था। जब किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर होता था तो वहाँ पर माना जाता था कि इस पर जिन चढ़ गए हैं या इविल स्पिरिट्स इसकी खोपड़ी में घुस गए हैं, तो इसलिए उसके स्कल में एक सर्कुलर सेक्शन बनाया जाता था एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट से, जिसको ट्रिफाइन कहते थे, ताकि वो इविल स्पिरिट जो है उसके स्कल से निकल जाए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which methods were used in exorcism to cast out evil spirits? एग्जॉर्सिज्म भी एक प्रोसेस था इवल स्पिरिट्स को बाहर निकालने के लिए। उसमें प्रेयर, नॉइस मेकिंग, टेरिबल टेस्टिंग व्यूज, फ्लॉगिंग और स्टारवेशन का इस्तेमाल होता था। व्हाट डिड हिपोक्रेट्स सजेस्ट एज द कॉज ऑफ डिसऑर्डर? हिपोक्रेट्स ने कहा था कि जो इंसान के अंदर ह्यूमर्स होते हैं या फ्लूइड्स कहा जा सकता है, उसके इम्बैलेंस की वजह से इंसान के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं। इन टेरेंटिज्म व्हाट वाज बिलीव्ड टू पोजेस एन इंडिविजुअल एंड व्हाट वाज द क्योर? टेरेंटिज्म में माना जाता था कि एक इंसान पर किसी स्पाइडर या वुल्फ का साया है, और उसका जो इलाज है वो एक डांस के जरिए हो सकता है, जिसको टेरेंटिला कहा जाता था। Who wrote the book Tibbe Kanun? Avicenna. What type of therapy did Avicenna use? He used conditional therapy. Which book by Al-Ghazali pointed out that children were naturally egocentric? एहिया। इस एमसीक्यू को आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एहिया की किताब में अल-गज़ाली ने कहा क्या था। Who wrote extensively about mental disorders such as paranoia and sexual dysfunction? नजमुद्दीन मोहम्मद। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर आपने जहन में रखना है। What does ICD stand for? ICD stand for International Classification of Disease. What is एगोराफोबिया? एगोराफोबिया एक ऐसा डर होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाओ या ऐसे किसी जगह में ना फंस जाओ जिसकी कोई एस्केप नहीं है या फिर मुश्किल है। How does acute stress disorder differ from PTSD? Its symptoms last for maximum of 4 weeks. What does REBT focus on? It focuses on irrational and illogical belief systems. What is a relapse? Relapse एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जब इंसान थोड़ा बेहतर फील कर रहा होता है अपने सिम्टम्स से, लेकिन फिर वो वापस उन सिम्टम्स की तरफ आ जाता है। तो इसका ऑप्शन है रिटर्न ऑफ एक्टिव सिम्टम्स इन अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड।
What is characterized by being excessively mistrustful and suspicious of others without justification. एक बंदा बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है और लोगों को शक की नज़र से देखा है बगैर किसी वजह के, उसे कहते हैं paranoid personality disorder. Which one of the following is not a neurotransmitter? कॉर्टिसोल जो है वो एक हार्मोन है, बाकी डोपामीन, गाबा, सेरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. John had a terrible day at work after his boss unfairly criticized him. When he got home, instead of confronting his boss, he yelled at his dog for barking, something he usually tolerates. Which defense mechanism is John exhibiting? पिछले लेक्चर में हमने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को पढ़ा था, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसने बॉस को कन्फ्रंट नहीं किया और एक इजी टारगेट पे अपने इमोशंस निकाल दिए. इसमें हमारे पास रैशनलाइजेशन एक नया डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था. रैशनलाइजेशन होता है अपने लिए गलत काम को ठीक करार देना. जैसे आजकल आप किसी के इस आदत को पॉइंट आउट करें कि वो रिश्वत देते हैं, तो आपको बताएंगे कि आजकल ज़माना ऐसे ही है, कोई भी काम आपका नहीं होगा जब तक आप रिश्वत नहीं लोगे, तो वो रिश्वत को जो है लीगलाइज कर देते हैं, तो वो करते हैं रैशनलाइजेशन. Sarah hears voices that are not present in reality. This is an example of auditory hallucination. The standards set by a certain society and culture to judge behavior are called norms. Identifying a problem and giving it a name or labeling it is known as diagnosis. A situation where a client directs his or her positive or negative feelings towards the therapist is known as transference. इसके साथ कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि फ्री एसोसिएशन. क्लाइंट को कहा जाता है कि उनके दिमाग में जो भी आ रहा है वो बोलते जाएं. सेकंड इज रेजिस्टेंस. क्लाइंट जो है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाता, वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाता, तो इस एरिया पर आपने अटेंशन देनी होती है, क्योंकि वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वो उस बात को ही ना कर पा रहे हो जिससे उनको मसला हो रहा है. ड्रीम इंटरप्रिटेशन. ड्रीम इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ड्रीम जो है वो नताइज होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के.